देखिए 2 में जो सिचुएशन हमारे पास है वह है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। मान लीजिए एक सिलेंडर आपके पास है, उसमें जो एयर भरा हुआ है, एक बार में उसका जो वॉल्यूम है जो भरा हुआ, मतलब आपका जो सिलेंडर में एयर भरा हुआ है उसमें से क्या करता है, मान लीजिए कि वो उसका वॉल्यूम भी है, सपोज कीजिए कि वॉल्यूम भी है हमारे पास है। सेकेंड कंडीशन में पहली बार में वो 1/4 उससे रिमूव कर देता है, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारा वॉल्यूम भी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट में जैसे ही यह इससे 1/4 माइनस कर देता है, यानी ये 1 वॉल्यूम है हमारा, 1/4 ऑफ v कर दिया, 1/4 रिमूव कर दीजिए आप उसका v का, तो स्टूडेंट देखिए क्या है, v माइनस v/4, तो आपके पास क्या बचता है 4v माइनस v, यानी 3/4v। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारा हो गया 3/4v। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उसके बाद क्या कहता है कि हर टाइम में ये वॉल्यूम जो है वो उसका रिमेनिंग का 1/4 उससे रिमूव करता है, यानी वो निकाल लेता है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, अब ये 3/4v का फिर 1/4v जो वह रिमूव कर देगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम फिर कहते हैं 3/4v माइनस 1/4 ऑफ 3/4v, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम लोग इसको रिमूव करते मतलब निकालते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो है 3/4v, और उसके बाद इसमें माइनस करते हैं हम कितना, माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस कीजिए, आप इसको देखिए 1/4 इंटू 3/4v, तो कहने का अर्थ हो गया कि 3/4v माइनस 3/16v होता है आपका। अब देखिए यहां पर हो गया आपका 3v माइनस 3/16v, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस, और ये उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 16 1, और 1 को इंटू करेंगे तो ये 3v होगा, यानी कहने का मतलब ये v हो गया, तो हमारे पास आया 9/16v। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपका v है। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में जो अब हमारा v हुआ वह है 3/4 स्क्वायर v। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम है वह चेंज होता जा रहा है, और किसी भी तरह से इसमें जो डिफरेंस है